हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एफ एक्स बराबर में साइन 2x का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए तब जब x का मान 0 से लेके पाई के बीच में, मतलब अंतराल भी हमें दे रखा है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से देखते हैं क्या कि जैसे y बराबर में एफ एक्स कोई भी फलन दे रखा है अपने को और इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, मतलब अवकलज के अनुप्रयोगों में हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद में इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो dy बटा dx या इसको बोल सकते हो आप f डेश x। अब ये f डेश x आ गया अपने को, प्रथम अवकलज परीक्षण से इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे। तो f डेश x जो प्रथम अवकलज है इसको 0 के बराबर करेंगे। मान लो कि यहाँ से f डेश x 0 से बराबर करने से x के दो मान मिल गए, एक तो x1 और एक x2। ठीक है, ये दो मान मिल गए। अब उसके बाद देखो ये प्रथम अवकलज परीक्षण लगा रहे हैं, तो इन दोनों मानों को हम लोग रखेंगे संख्या रेखा पर। यहाँ पे देखो x1 आ गया, यहाँ के x2 आ गया। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि x2 का मान x1 से बड़ा है। ठीक है, x2 से बड़ा कोई भी मान इसमें रखेंगे f डेश x में, और f डेश x का मान लो चिन्ह मेरे को धनात्मक मिल गया तो यहाँ पे धनात्मक रखेंगे। इसी तरह चिन्ह हर एक अंतराल के लिए चिन्ह निर्धारित कर लेंगे। इस तरह से मान लो कि ये चिन्ह आ गए। अब देखो मैं बोलता हूँ कि अपने पास जो f डेश x या dy बटा dx जो होता है वो बताता है स्पर्श रेखा के ढाल को। मतलब स्पर्श रेखा का ढाल पहले धनात्मक था फिर ऋणात्मक, ढाल मतलब बढ़ रहा था पहले, तो इस तरह से बढ़ेगा फिर घटेगा। इसी तरह ढाल पहले घट रहा था फिर बढ़ेगा, तो इस तरह से वक्र अपने पास व्यवहार करेगा। अब आप देख सकते हो कि ये उच्चिष्ट का बिंदु है, ये निम्निष्ट का बिंदु है, तो प्रथम अवकलज परीक्षण से हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे जैसे f डेश x बराबर 0 करके मैंने निकाला, तो जो x1 और x2 के मान जो है वो क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। और इसी तरह जब मेरे को x1 और x2 उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्रदान कर देते हैं तो ये चरम बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में आगे। तो सवाल में जो fx है इसको बराबर कर देंगे sin 2x की, ये पहले ही दे रखा है। अब इसका अवकलन करेंगे तो f डेश x बराबर किसके हो जाएगा, 2 गुना में cos 2x के बराबर। श्रृंखला विधि से मैंने इसका अवकलन कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, f डेश x का मान 0 के बराबर करना है। ये 0 के बराबर करेंगे तो कुछ समझो इस तरह से, 2 cos 2x जो है वो जब 0 के बराबर होगा तो cos 2x 0 के बराबर हो जाएगा। और जब cos 2x 0 के बराबर होगा तो यहाँ से देखो 2x के क्या क्या मान मिलेंगे, एक तो पाई बटा 2 मिल सकता है और एक 3 पाई बटा 2 मिल सकता है। ठीक है, कुल मिला के इस तरह से मिल जाएंगे। और ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप समझो कि x का अंतराल मेरे पास क्या दे रखा है, 0 से लेके पाई के बीच में दे रखा है। यहाँ पे 0 और पाई दोनों ही शामिल नहीं है, तो 2x का अंतराल क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई के बीच में मैंने 2x के मान निकाल लिए, जहां पे cos 2x 0 के बराबर है, तो यहाँ पे x का मान किसके बराबर है, पाई बटा 4 के बराबर आ जाएगा, और x का मान 3 पाई बटा 4 के बराबर आ जाएगा। अब देखो इन बिंदुओं पर हम देखो पहले तो निर्माण कर लेते हैं cos 2x, 2 cos 2x के वक्र का। तो 2 cos 2x का वक्र जो होगा यहाँ यहीं पे मैं बना लूंगा, 2 cos 2x का वक्र इस तरह से अपने पास बन जाएगा। जब अपने पास cos x का वक्र 0 से पाई में बनेगा तो cos 2x का वक्र जो है 0 से 2 पाई के बीच में बनेगा। तो इस तरह से अपने पास बनेगा। ये देखो 2 cos 2x का हमें बनाना है, तो ये अपने पास किस तरह से बन जाएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा फिर अपने पास घटेगा और घट के फिर बढ़ना स्टार्ट कर देगा और 2 पाई तक जाके 1 हो जाएगा। लेकिन हमें 2 cos 2x का निकालना है ना, तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे बन जाएगा और ये -2 यहाँ पे बन जाएगा। ये 2 cos 2x का ग्राफ है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 2 cos 2x का ये ग्राफ है। और यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है ये अपना पाई बटा 4 का बिंदु है। ये वाला जो बिंदु है ये पाई का बिंदु है, सॉरी पाई नहीं, पाई बटा 2 का बिंदु है। ये वाला जो बिंदु है ये अपने पास 3 पाई बटा 4 का बिंदु है, और ये अपने पास पाई वाला बिंदु है। मतलब जो वक्र है 2 cos 2x और पाई के बीच में। अब देखिए संख्या रेखा पर दोनों बिंदुओं को निरूपित कर देते हैं। पहला बिंदु है अपने पास पाई बटा 4 जो कि बाईं तरफ आ जाएगा, और दूसरा बिंदु है 3 पाई बटा 4 जो कि दाईं तरफ आ जाएगा। आप देख सकते हो ये f डेश x का ग्राफ है अपने पास। तो 3 पाई बटा 4 से जब बिंदु आगे जा रहा है, जब ग्राफ आगे जा रहा है तो ये धनात्मक मान दे रहा है। इसी तरह पाई बटा 4 से 3 पाई बटा 4 के बीच में ऋणात्मक दे रहा है, और पाई बटा 4 से जब छोटा है तो ये धनात्मक दे रहा है। मतलब पहले वक्र पाई बटा 4 पर देख रहा हूँ, वक्र पहले बढ़ रहा था अब घटना स्टार्ट कर दिया, ये उच्चिष्ट का बिंदु मिल जाएगा। इसी तरह वक्र यहाँ पे घट रहा था बढ़ना स्टार्ट कर दिया तो ये निम्निष्ट का बिंदु आ जाएगा। तो इसको मैं देखते हुए कह सकता हूँ कि x बराबर पाई बटा 4, x बराबर पाई बटा 4 उच्चिष्ट का बिंदु है, उच्चिष्ट का बिंदु है, तथा x बराबर में 3 पाई बटा 4, x बराबर में 3 पाई बटा 4 निम्निष्ट का बिंदु है। निम्निष्ट का बिंदु, निम्निष्ट का बिंदु है। अब देखिए हमें यह भी देखना है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान क्या क्या होंगे वो बताना है। तो fx बराबर sin 2x दे रखा है, तो बिंदुओं का मान रखते हुए मैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकता हूँ। fx बराबर में लिखूंगा मैं sin 2x, यहाँ से मैं जब f पाई बटा 4 रखूंगा
तो ये पूरा मान बराबर बन जाएगा साइन 2 गुणा में पाई बटा 4, और इसी तरह ये बन जाएगा पूरा साइन पाई बटा 2 के बराबर, और साइन पाई बटा 2 1 के बराबर होता है। इसी तरह f 3 पाई बटा 4 का मान निकालते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा साइन 3 गुणा में पाई बटा 4, सॉरी 3 गुणा में 2 गुणा में 3 पाई बटा 4। इस तरह से बनेगा, मतलब कुल मिला के अपने पास बन जाएगा साइन 3 पाई बटा 2 के बराबर, जो कि -1 के बराबर होता है। तो ये जो एक निकल के आया पाई बटा 4 बिंदु पर, वो तो अपने पास उच्चिष्ट मान है, और इसी तरह जो -1 निकल के आया 3 पाई बटा 4 बिंदु पर, वो हमारा निम्निष्ट मान है। तो इस तरह से उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान केवल हमें निकालने थे, जो हमने निकाल के बता दिए हैं। यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।